पहली प्रतिक्रिया आपकी इस बदलाव को लेकर जानना चाहता हूं मैं भी, और जो लोग दूर बैठे हैं वो भी जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा आपका ये टाइटल देख रहा हूँ, मैं नया बस्तर हूँ। आजकल एक नया चीज़ चल पड़ा है कि अब देश भी अब नया है, नया भारत, और उसी तर्ज पर नया बस्तर, इस तरीके के आप लोग स्लोगन दिए हैं। आजकल मीडिया पर बहुत आरोप लगता है कि वो भी आप भी लगाइए, मैं तो खुल के आरोप लगवाता हूँ, ओदी गोदी मीडिया सब बुलवाता हूँ। ये सरकार की भाषा बोलता है, सरकारी आदमी है, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग वही बोलते हैं जो हिडमा को जिंदाबाद कहते हैं दिल्ली में। ये वही लोग हैं जो ये सब करते हैं, और कुछ नहीं होती इनका सबका। मैं तो सबके साथ काम किया हूं, इनका सबका काला चिट्ठा जानता हूं। ये कितने कैसे लोग हैं, उस पे मीडिया उड़िया। आपको सुनिए मनीष जी, आपको जो भी आरोप लगाना है मेरे ऊपर लगा दीजिए। आरोप मेरा गहना है, मैं उसका श्रृंगार करता हूं। आपका स्वागत। बहुत अच्छा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप प्रजातंत्र का एक जीवंत उदाहरण है, इसके बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता। मैं ये नए टाइटल पर मेरी अब आपत्ति तो नहीं है, लेकिन स्वागत है आपकी आपत्ति का, हाथ जोड़कर स्वागत है। कहिए तो गले लगाकर स्वागत कर दूं। आपत्ति नहीं होगी तो सहमति कैसे होगी? आपत्ति होना चाहिए। हाँ, बात यह है कि बिल्कुल बस्तर तो बस्तर वही है। ठीक है कि यहाँ जो खून खराबा है वो बंद हो गया, नक्सलवाद एक तरह से खत्म हो चुका है, कुछ होगा थोड़ा बहुत, और अच्छी बात है कि ये ख़त्म हो गया। पर यह भी एक सच है कि ये कोई अचानक ख़त्म नहीं हुआ, इसके पीछे एक लगातार प्रयास रहा, और सभी का प्रयास रहा। ये अब वो अलग बात है कि भाजपा के लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके समय में ख़त्म हो गया इसलिए वो श्रेय ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात यह है कि ये सबके पीछे सब लोगों का योगदान है, और इसको नहीं भूलना चाहिए। और जहाँ तक नया बस्तर की बात है, तो नया बस्तर कोई अलग से नया बस्तर नहीं है, बस्तर तो वही है। हाँ, ये चीज़ अवश्य होना चाहिए कि बस्तर अब किस दिशा में जाएगा, कैसा जाएगा। आज देखिए, ये सवाल उठता है कि एक बार हम लोग एक बाजार गए, सुन रहे हैं ना? अरे बिल्कुल, आप ही को सुन रहा हूँ, ध्यान से जवाब भी तो देना है। हाँ, साप्ताहिक बाजार गए, वहाँ क्या दिखा कि वो जो व्यापारी हैं वो महुआ और इमली ले रहे थे, और वो लोग जो उस समय जो महुआ का रेट था वो करीब वही 25-30 रुपया ऐसा कुछ था, और इमली का 40 रुपये से ऊपर। तो उसके बदले ये लोग आलू दे रहे थे और चावल दे रहे थे, सोसाइटी का चावल बदले में। तो एक तरह से डबल से कई ज़्यादा पैसा वसूल रहे थे लोगों से। ये सीधा सीधा शोषण है, वो सब व्हाट्सएप में और सब में आया। नहीं, मैं अभी देखिए, मैं आपसे एक बात, एक मनीष जी आ रहा हूँ, एक बस 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। अरे मेरे को मौका दे दीजिए मालिक, बोलने की अब बीमारी मुझे भी है, तभी ठीक ठाक तनख्वाह मिल रही है। नहीं बोलूंगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां से अभी निकलेंगे, तहसील ऑफिस जाएंगे, भयंकर भ्रष्टाचार है। मैं कह रहा हूं आपसे, आप छोड़ दीजिए, आप तो राजनीतिक दल हैं। आय, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग चक्कर खा रहे हैं। राशन लेने जाएंगे, पीडीएस में जाएंगे, वहां भ्रष्टाचार है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि रामराज आ गया है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रामराज आ गया है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं डंके के चोट पे कि 2 साल में अमित शाह, नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट ने बंदूकधारी नक्सलियों को उनके घर वापस बुला दिया है। ये तो मैं डंके की चोट पर बोलूंगा। मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि सरकार की तरफदारी कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको सफाई दे रहा हूं मनीष जी। नया बस्तर के पीछे मेरा कॉन्सेप्ट, आप एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बस्तर से आपने बहुत मेहनत की है, लड़ाई लड़ी है। मैं आपको बताता हूं नया बस्तर के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। नया बस्तर के पीछे का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि बस्तर में अब जवान शहीद नहीं होंगे, बस्तर का आदिवासी मारा नहीं जाएगा, बस्तर के आदिवासियों को जिनके बदौलत आप विधानसभा पहुंचे उसका खून नहीं बहेगा, महिला विधवा नहीं होगी, बच्चा अनाथ नहीं होगा, बेसहारा बुजुर्ग अपने घर में अपने बेटे की जो नहीं ताकेगा कि उसकी लाश आने वाली है। वर्दी में भेजा था देश की सेवा करने के लिए, ताबूत में आया है लाश बनकर। ये नया बस्तर होगा, ये लहू नहीं बहेगा, लहू नहीं बहेगा। बाकी भ्रष्टाचार में तो मैं आपके साथ हूं, मैं खुद ही खबर दिखाता हूं रोज की गड़बड़ी हो रही है। तो मेरी इस तर्क से सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत है। चलिए भाई, एक बार ताली बजाइए। हमसे नया बस्तर से सहमत हैं, मनीष कुंजाम नया बस्तर से सहमत है, हरीश कवासी नया बस्तर से सहमत है। और क्या चाहिए बताइए, फिर मैं बीजेपी की तरफ जाऊं। नहीं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए, ए भैया सरदार जी कहां गए?
आप आइए जरा थोड़ा, आप वहाँ मंच पर पहुंचिए, आपसे भी एक, हाँ बात यह है कि हम जब नए बस्तर के बारे में आप कल्पना कर रहे हैं तो ये जो पुराना ढर्रा है वो तो बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। आज हम लोग जगरगुंडा गए थे, वहाँ एक किसान के पट्टे की ज़मीन के ऊपर से रोड बन गया, उन्होंने बहुत विरोध किया फिर भी बन गया। अगर प्रशासन का यही तौर तरीका रहा तो फिर आप लोग हैं ना विरोध करने के लिए? विरोध तो कर रहे हैं। हाँ, तो आप लोग हैं, विपक्ष है, आप लोग जाइए धरना दीजिए, बीजेपी बंद करवाइए, ये आपका काम है भैया, मैं नहीं पढ़ूंगा इसमें, मुझे अभी टिकट कहीं से नहीं मिल रहा है।